दोस्तों, कल एक अजीब घटना मेरे साथ में घटी। केजरीवाल की नानी मेरे सपने में आई। वही नानी जिसने राम मंदिर के विषय में बोला था, वो मेरे सपने में आई। मैंने पूछा, नानी ये केजरीवाल कर क्या रहा है? उन्होंने कहा, बेटा हम तो कितना समझा समझा के हार गए। आज हर शराब की बोतल में केजरीवाल दिल्ली वालों को नज़र आ रहा है। हमने बहुत समझाया, बेटा इस शराब के चक्कर में मत पड़, बर्बाद हो जाएगा, दुनिया के घर बर्बाद हो जाते हैं और तू तो लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, तो फिर तू बर्बाद क्यों नहीं होगा? लेकिन बेटा ये माना नहीं केजरीवाल। ये शराब के पीछे अंधा था और शराब से मोटा पैसा कमाना चाहता था और बहुत पैसा कमाया भी इसने। नानी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी नानी। और फिर जब नानी से पूछा कि नानी लेकिन ये दिमाग तो इसका बिल्कुल भी सही नहीं है, स्थिर नहीं है केजरीवाल का। नानी बोली, बेटा ये स्थिर नहीं है, इसीलिए तो अपने बचपन की दोस्त, अपने सुख दुख की साथी, अपनी बहन समान स्वाति मालीवाल को अपने घर बुलाकर इसने पीट दिया, पिटवा दिया अपने दोस्तों से। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि अपने आप ही फिर जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको बेटा हम तो समझा समझा के हार गए। नानी ने भी, मैंने भी समझा ली, बहुत समझाया, इसकी दादी ने भी बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माना। इसके साथी भी ऐसे ही हैं, धूर्त हैं, एक नंबर के कपटी हैं, चापलूस हैं। ये तो था ही धूर्त सबसे बड़ा, इसके साथी भी इससे बड़े हैं। तो हमने कहा, नानी इसका इलाज क्या है? नानी ने बोला कि ये लाइलाज बीमारी है, इसे परमानेंट तिहाड़ के अंदर बंद रखो, ये बीमारी जब ही खत्म होगी। और इसके साथी जो धूर्त हैं, एक नंबर के कपटी, इनको भी अच्छी तरह से इस चुनाव में 2025 के चुनाव में थपेड़ देना। दिल्ली की 7 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बार जीती रही है। नानी ने बोला 2025 में भी इसे थपेड़े मारकर भगा देना, तभी दिल्ली का सुधार होगा। मैंने नानी को नमस्ते की, नानी को बहुत बहुत आभार दिया और कहा कि तुम्हें भी मिले केजरीवाल तो इसको समझाना। बेचारी की आंखों में आंसू आ गए नानी के, केजरीवाल की नानी की आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल भगवान से डर, अब तो तेरी नानी और तेरी दादी भी तेरे से परेशान हैं। याद रख केजरीवाल।